अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। नेब की सबसे बड़ी कार्रवाई, ये सैयद नासिर शाह का महकमा नेब के रेडार पर क्यों आया है और नेब अब नासिर शाह के महकमे में क्या करने जा रही है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर आप मुझे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर मुझे फॉलो करें, ताकि सिंध की सूरत हाल से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। इससे तो कई माह से सिंध में करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही है। कौमी एहतसाब ब्यूरो, नेब, एंटी करप्शन, FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कुछ गिरफ्तारियाँ पहले हुई थी और चंद रोज़ पहले भी कुछ गिरफ्तारियों से मुतल्लिक खबरें आई हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ अफसर लापता हो गए या उनको उठा लिया गया है। अब उनकी गिरफ्तारी अब तक तो ज़ाहिर नहीं हुई है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो कहानियाँ खुलेंगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब ने सिंध के दूसरे बड़े ताकतवर सूबाई वज़ीर सैयद नासिर शाह के महकमे का रुख कर लिया है और सैयद नासिर शाह के महकमे में एक बड़ी कार्रवाई डाली है और लग रहा है कि अब नासिर शाह का महकमा रेडार पर आ गया है और उसमें से नए नए किस्से, नई नई कहानियाँ सामने आएंगी। फ़िलहाल तो नेब ने 2011 से 2014 तक जो लोकल गवर्नमेंट्स में ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक जो भर्तियाँ हुई हैं, उनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। 2011 से 2014 तक लोकल गवर्नमेंट सिंध में गैर कानूनी और जाली भर्तियां हुई हैं और वो भर्तियां कोई 1000, 2000, 3000 नहीं, 13,000 से ज़ायद वो भर्तियां हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में की गई हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सूबाई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को एक खत लिखा है और 2011 से 2014 तक ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक जो 13,000 भर्तियाँ हुई हैं, 13,000 मुलाजमीन का डेटा तलब किया गया है कि उनकी तफसीलात हमें दी जाए। नेब ने लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को खत में एक प्रोफार्मा भेजा है, जिसमें उन्होंने उनसे कहा है कि आप तरतीबवार मुलाजमीन के नाम, ग्रेड, एजुकेशन, उनके अपॉइंटमेंट की तारीख और 2011 से 2014 तक जो मुलाजमीन भर्ती हुए थे 13,000, वो अब 2026 चल रहा है, उस अरसे के दौरान उनको कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी गई है, मतलब कि पूरा डेटा निकाला जाएगा। कहाँ कहाँ उन्होंने पोस्टिंग की, कितनी कितनी उन्होंने करप्शन की और क्या क्या मामला चले, किन के साथ उनके लिंक थे, किन के साथ वो राब्ते में थे, इन सब चीज़ों की नेब अब तहकीकात करेगा और खुलकर कार्रवाई डालेगा। मज़े की बात, लोकल गवर्नमेंट्स के कुछ अफसरान, कुछ TMOs, कुछ चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर्स ने अपॉइंटमेंट लेटर पर पुरानी तारीखें लिखकर कई लोगों को गैरकानूनी तौर पर भर्ती किया और उसके सबूत नेब के पास पहुंच गए। सिर्फ बात पूरे इंटीरियर सिंध की नहीं है, बात कराची में भी जाली भर्तियों की है। कराची के 25 टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कई हज़ार गैरकानूनी भर्तियां की गई हैं और इन TMAs में सियासी सिफारिश पर गुंजाइश से ज़्यादा मुलाजमीन भर्ती किए गए। तो नेब अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह के महकमे को अपने रेडार पर ले लिया है। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट में जो जाली भर्तियों की तहकीकात जैसे मुकम्मल होगी, उसके बाद नेब, लेबर डिपार्टमेंट्स और दीगर महकमों का भी रुख करेगा। जहाँ जहाँ सिंध में गैर कानूनी भर्तियाँ हुई हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी अफसर, मुंतखब अरकान असेंबली और जो भी वज़रा इसमें मुलविस है, सब के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई डाली जाएगी। इंसान स्टोरी से आज के लिए इतना ही।